हाय फ्रेंड्स, मधुज जो दिल कहे में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ सिक्स्थ सेंस, या कुछ लोग जिसे इंट्यूशन भी कहते हैं, या हम लोग उसको पूर्वाभास भी कहते हैं। आप में से बहुत लोग, इनफैक्ट मैंने एक चीज़ देखी है कि मैंने जिससे भी अपने ये जो रियल लाइफ के स्टोरीज़ को मैंने जब शेयर किया तो प्रैक्टिकली हर दूसरा बंदा मुझे यही कहता था, हाँ मुझे भी पूर्वाभास होता है, हाँ मुझे भी इंट्यूशन होता है। तो ऐसा लगता था कि यार कहाँ पर क्या थ्योरी है। अगर सभी को पूर्वाभास होता है या सभी को इंट्यूशन होता है या मोस्ट ऑफ अस को इंट्यूशन होता है, तो फिर किसको नहीं होता भाई। मेरी ये वीडियो ना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज ना मैं आप लोगों को प्रीमोनिशंस या ये जो सुपर नेचुरल पावर कहते हैं या इंट्यूशन कहते हैं, इसके ऊपर ना मैं अपनी पर्सनल जो मेरी फाइंडिंग्स है ना, मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो कुछ लाइफ के इंसिडेंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। लाइक क्या होता था, जैसे मैं जब मोस्टली, मतलब जब मैं शादी से पहले का तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि शादी से पहले इतना कोई ऐसा पूर्वाभास वाला हिसाब किताब नहीं रहा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल, शायद इतना टाइम ही नहीं होता था। पढ़ाई, कॉलेज, उसके बाद अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, नौकरी, शुरुआत एंड ऑल, तो शायद बहुत ही बिजी हो गई। और शादी के बाद भी बिजी थी, लेकिन शायद मोह माया में कुछ ज़्यादा ही फंस गई ना, बच्चे हो गए तो मोह माया में फंस गई। तो क्या होता था कि जैसे एक ना फियर होता है ना इंसान के अंदर, तो जब भी कभी बच्चे छोटे थे, ठीक है, मैं ऑफिस जाया करती थी, ऐसे किसी दिन अचानक मन में आएगा कि कहीं बच्चों की तबीयत खराब तो नहीं है। मैं ना उनको हाथ लगा लगा के, अच्छे भले घूम रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, कुछ भी नहीं, अचानक उनको हाथ लगा के देखने लगूंगी कि सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। और पता चलेगा कि वाकई में एक आध दिन में उनको बुखार चढ़ गया। और मैं हमेशा इस चीज़ से डरती थी कि यार ये मेरे इंट्यूशंस बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। ये इंट्यूशन मुझे होते हैं पहले से ही पता चल जाता है। और ऐसा अगर कुछ भी मन में ख्याल आता था ना, तो मेरे को पहले से ही टेंशन हो जाती थी कि भैया ये फिर मेरे को इंट्यूशन हो रहा है। आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे इंट्यूशंस होते थे मुझको कि जैसे मैं स्कूटी पे जाया करती थी, मेरे पास काइनेटिक था, तो मैं अपने स्कूटर पे ऑफिस जाया करती थी, हाथ में हेलमेट लिया है, सीढ़ियाँ उतर रही हूँ अपने फ्लैट से नीचे, और सडनली मेरे दिमाग में आएगा कहीं आज टायर पंक्चर तो नहीं है। और जब मैं स्कूटी चलाने लग रही हूँ तो जो टायर है मेरा वो डिसबैलेंस हो रही है, गाड़ी मेरी स्कूटी चल ही नहीं रही है। और मैं कह रही हूँ नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था ना इसीलिए ये टायर पंक्चर मुझे लग रहा है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं देखती थी वाकई में उस दिन टायर पंक्चर होता था। अब आप इसको क्या बोलेंगे दोस्तों। मतलब मैं जिससे भी बात करती थी सब लोग ये कहते थे, कोई मजाक में ना मुझको ये भी कहते तेरी काली जबान है। कई लोग कहते हैं ना भाई जो मुंह से निकल गया वो सच हो जाता है। हाँ, कोई बोलेगा काली जबान है, कोई बोलेगा कि हाँ भाई इसको पूर्वाभास होता है, प्रीमोनिशंस होते हैं। और मैं बहुत ही सीरियसली बताऊँ, मुझे ना इसकी फीलिंग ना अच्छी नहीं आती थी। बहुत बार चीज़ें ऐसी और भी लाइफ में बड़े सारे इंसिडेंट्स हुए। हर इंसिडेंट तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कैमरा पे शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो ये सारे इंसिडेंट्स थे ना जिनका कि मुझको प्रीमोनिशन होता था, ये सारे नेगेटिव होते थे। इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता था। मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं ऐसा सोचूं कि हाय भाई एक बंगला बने न्यारा, या मैंने एक नई सी गाड़ी ले ली और वो गाड़ी जो है वो अगले दिन वाकई में चमचमाती गाड़ी मेरे घर के नीचे खड़ी हो। ऐसा नहीं होता था कभी। तो ये चीज़ ना घर में दिमाग में ना घुसती जा रही थी मेरे, एंड आई वॉज रियली वेरी फियरफुल। मैं बहुत डरती थी अपने इन प्रीमोनिशन से। लेकिन दिमाग पे तो जैसे कहते हैं ना कि किसी का कंट्रोल नहीं होता, मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं था। जो थॉट्स आ रहे हैं वो आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, सडनली जैसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कैमरा पे, मेरे एक ऑफिस में फ्रेंड है, उससे जब मैं लंच में ये डिस्कस कर रही थी तो उसने मुझको बोला, कहती मधु देयर इज़ अनदर पर्सपेक्टिव टू इट। मैं इसीलिए आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ। मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इसका एक बड़ा ज़रूरी पहलू
आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, इसका ना तो किसी बैकग्राउंड या किसी एक कोई पाथ हो या किसी की कोई रीडिंग्स हो या उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स ओनली कि एक कोई भी नॉर्मल इंसान बहुत सी चीज़ों को सोचता है, समझता है और उसके बाद किसी एक चीज़ को समझ के उसको फॉलो करता है। तो दैट्स द ओनली थिंग। बाकी मैं इस चीज़ को मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में कि मैं आप लोगों को इसके ऊपर गाइड कर सकूं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। तो हुआ यूं कि एक दिन हम लोग लंच कर रहे थे ऑफिस में और मेरी एक दोस्त से मैंने ऐसे ही ये सारे डिस्कस किए चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने फेस की हैं लाइफ में, जो मैंने प्रीमोनिशंस फेस किए, वो सारे मैंने उसके साथ शेयर किए। तो उसने मुझको एक किताब का रेफरेंस दिया। उसने कहा कि मधु, प्रीमोनिशन है या नहीं है, लेकिन मैं एक किताब तुमको सजेस्ट करती हूँ, तुम उस किताब को पढ़ो ज़रूर। तो वो किताब मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। ये प्रमोशनल नहीं है, ये एक किताब है द सीक्रेट्स। बहुत ही पॉपुलर किताब है और आपको हर जगह पे कहीं भी मिल जाएगी, बुक स्टोर्स पे भी और अमेज़ोन पे भी, हर जगह। मैंने भी ऑनलाइन ही मंगवाई थी। अगर कभी मौका लगे तो आप इस किताब को पढ़ के देखिएगा। नटशेल में मोटे तौर पे जो मैं समझ पाई इस किताब को पढ़ने के बाद, एक मेरा नज़रिया बदला इस सोच की तरफ। और जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी रेसिपीज़ को देखने के बाद आपने अपनी रेसिपी तैयार की। तो ये सारी चीज़ों को समझने के बाद मेरे प्रीमोनिशंस के जो नोशंस थे और जो ये किताब पढ़ी या और जो भी मैंने लिटरेचर पढ़ा, उसके बाद मैं एक नतीजे पर पहुंची हूँ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, द सीक्रेट्स किताब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। द सीक्रेट्स किताब ये कहती है, उसका जो सार है वो ये है कि यूनिवर्स से, कुदरत से आप जो भी मांगते हो, है ना, जो भी मांगते हो, आपके मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे भगवान के सामने या मंदिर में जाके हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो, या मेरा अच्छा कर दो, या मेरा ये कर दो। ये नहीं। अगर आपके विचार भी दिमाग में आ रहे हैं ना, आपने मुंह से कुछ निकाला भी नहीं, इट्स ओनली अ थॉट इन योर माइंड। अगर आपने अपने दिमाग में एक विचार को आने दिया तो वही विचार जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में घूमता है और घूमकर वही चीज एक बूमरैंग की तरह ना आपके पास घूम के वापस आती है। जो आप कुदरत से मांगते हो, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विद अ थॉट, वही चीज आपके पास लौट कर वापस आती है। नाउ आई कम टू, अब मैंने आपसे बोला शादी से पहले ऐसे कोई प्रीमोनिशंस मुझको नहीं होते थे, ठीक है। शादी के बाद, पर्टिकुलरली बोलूंगी बच्चों के बाद, ये सारी चीजें शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में मैं माँ बन चुकी थी और मेरे जो फियर्स थे वो फियर्स होते थे हर वक्त मेरे बच्चों के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। हर चीज़ जो होती थी वो मेरे बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी और उसके साथ साथ मेरी नेगेटिविटी जो थी ना, जो नेगेटिव थॉट्स थे वो बढ़ते जाते थे। विद द रिजल्ट मैं ऐसी चीज़ें सोचती थी और ऐसी चीज़ें होती थी, ठीक है। मेरे बच्चे ठीक रहे, उनके स्कूल में पढ़ाई ठीक रहे, उनका खाना पीना ठीक रहे, उनकी सेहत ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, मेरी परिवार ठीक रहे, ये सारी चीज़ों में हम बनते जा रहे थे। तो जितना मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती थी ना, वही चीज़ें घूम कर मेरे पास वापस आती थी। और दोस्तों, मोस्ट ऑफ अस, हम सब लोग, मोस्टली मैं बोलूँगी कि अगर हम 100% पे हम लोगों को लें कि हम 100% लोग में से आई थिंक 90% से ज़्यादा लोग जो होंगे ना, वो किसी न किसी फियर के साथ जीते हैं।
किसी को अपने टेस्ट का फियर होता है, किसी को बच्चों की चिंता होती है, किसी को अपने फिनेंशियल स्टेटस की चिंता होती है। कोई ना कोई चिंता के साथ हम लोग जीते हैं और उस चिंता को ही हम लोग अपने साथ बांध के आगे बढ़ते हैं। और जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो वही चिंता हमारे पास घूम कर आती है। अब मैं आती हूँ कि मैंने ना इन सब चीज़ों का, ये किताब या जो दूसरे सारे लिटरेचर पढ़े हैं या मेरे अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इन सबको मिला के मैंने क्या नेट रिजल्ट निकाला है, मेरी खिचड़ी कौन सी पकी है, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आपको अगर वो चीज़ सूट करती है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, हम सब चाहे किसी भी धर्म में हो, हम सब भगवान में ज़रूर बिलीव करते हैं। भगवान कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, जो मर्जी कहो, हम सब लोग किसी न किसी रूप में भगवान को ज़रूर मानते हैं। लेकिन मेरे से पूछो तो भगवान के साथ साथ ना एक शैतान भी बैठा है ऊपर। ठीक है, एक है भगवान जो हम सब के बारे में अच्छा सोचता है, साथ में ना उसके साथ में एक खुराफाती दिमाग का शैतान भी बैठा है जो यूनिवर्स में घूम रहा है। जहाँ आपके दिमाग में एक कचरे वाला थॉट आया, ठीक है, आपको एक फियर आया दिमाग में, हाय कहीं ये ना हो जाए, हाय कहीं वो ना हो जाए, वो जो शैतान बैठा है ना यूनिवर्स में, उसको एक लीड मिल जाती है। वी गिव देम अ लीड। ये लीड उसको मिली नहीं कि उसने आपकी जिंदगी में एंट्री मारी नहीं। ठीक है, एक जैसे चिंगारी होती है ना, एक बिजली कड़की और टड़ाक आपके पास, आपने उस चीज को बुला लिया। तो भाई उस शैतान को ना अपने पास एंट्री मत लेने दो। अब आप बोलोगे, आप क्या, मैं खुद भी बोलती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप ही लोगों की तरह हूँ। दिमाग जो है ना वो सबसे बड़ा खेल खेलता है हम लोगों के साथ। हम चाहे कितना सोचे ना कि हम ये गंदी चीज़ नहीं सोचेंगे, ये बुरी चीज़ नहीं सोचेंगे, लेकिन थॉट्स हैं, थॉट्स तो हमारे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। तो अब थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें दोस्तों? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो थॉट्स को कंट्रोल करने की है। और अगर मुझसे पूछेंगे ना तो मैं आपको इसके लिए योगा और मेडिटेशन की तरफ डायरेक्ट करूँगी। द बेस्ट वे इज़ थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, आप योगा करिए। योग जब आप करते हैं ना, योगा एक्सरसाइज कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके शरीर के अंदर एक पॉजिटिविटी भरती है, ठीक है, आप उस चीज़ को ज़रूर करना। अगर आप ये चीज़ करते हैं ना तो आपका जो दिमाग है ना वो आपका शांत रहता है। जब आपका दिमाग शांत रहता है तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आते हैं, लेकिन कम आते हैं। और अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, उसी टाइम अपने दिमाग को सबसे पहला सिग्नल दे दो, भाई शैतान सुन रहा है। उस शैतान जब तक वो वहाँ से बिजली कड़का के ना आपके पास डायरेक्ट करे, उससे पहले ही अपने दिमाग से वो नेगेटिव थॉट को निकाल के फेंक दो और कुछ और सोचने लगो, कुछ भी सोचने लगो। आजकल तो इतना आसान है, आपके पास इतना कुछ है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। जब भी ऐसा खाली दिमाग, कहते हैं ना शैतान का दिमाग होता है, पहली बात तो खाली बैठो मत। जो भी इंटरेस्ट है ना आपका, जितना समय आपको अपने काम में लगाते हो उसमें तो वैसे ही आपका दिमाग बिजी है। काम से हटके जहाँ आपके पास टाइम है ना, उस टाइम को आप किसी न किसी क्रिएटिव चीज़ में लगा दो। अपने दिमाग को ना कभी गंदी बातें या नेगेटिव बातें सोचने का समय ही मत दो। जब आप उसको समय नहीं दोगे ना ये सोचने का, तो आपके दिमाग वहाँ जाएगा ही नहीं। लिव इन टुडे, आज के बारे में सोचो, आज इस पल को कैसे जीना है, यही सार है जिंदगी का। जब आप इस पल के बारे में सोचोगे तो आप चिंता करना छोड़ दोगे। एक छोटे से बच्चे को देखा है, कभी उसको आज की चिंता या कल की चिंता होती है? कल मुझे दूध कौन पिलाएगा, या परसों मेरी पॉटी कौन साफ करेगा, या नैपी कौन साफ करेगा? उसको कोई चिंता होती है? नहीं होती है ना। उसको सिर्फ उस पल में, जब वहाँ जहाँ पे वो अवेलेबल है, अगर वो खुश है तो वो खुश है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है। अगर उसको कोई परेशानी है तो वो भैं भैं करके रो रहा है और 5 मिनट में शांत हो गया और फिर नॉर्मल हो गया। वो ऐसी ज़िंदगी जीता है ना। कोशिश करो कि उस बच्चे की तरह इस पल में जीने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल है, मैं आपको ज्ञान बांट रही हूँ, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ
ये वीडियो बना के न सिर्फ आपको दिखा रही हूँ बल्कि खुद भी बार बार देखूंगी अपने आप को समझाने के लिए कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो दोस्तों, मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी की वो हर फिलॉसफी शेयर करती हूँ जो ये काले बालों से सफ़ेद बालों तक होने में मैंने जी है। तो चलो, ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ करती रहूँगी। मधुस जो दिल कहे पे मेरे साथ जुड़े रहो। अपने कमेंट्स लिखो, जो दिल करे आप कमेंट्स में लिखो और मुझे बताना कि आपको ये मेरा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कैसा लगा। फिर मिलूँगी। बाय।